Much like you don't know, I don't know what I'm capable of off cycle. Now, going completely off isn't an option for me. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. प्रणाम। आप लोग लैरी वील्स को तो जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पावर लिफ्टर हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और अगर आप इनके लिफ्ट्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ही इज़ जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड। इनका जो टोटल है स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट का, दैट इज़ ओवर 1000 किलोज़। ही इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग। 450 किलो की ये स्क्वाट करते हैं, 200 किलो के ऊपर ये ओवरहेड प्रेस करते हैं आराम से। एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अभी रिसेंटली ही इन्होंने अनाउंस किया कि ये स्टेरॉइड्स लेना बंद करने वाले हैं, और वीडियो का टाइटल है आई स्टॉप्ड स्टेरॉइड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं इसे और इस पर अपने ओपिनियन शेयर करते हैं आपसे। एंड बाय द वे, अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक तो दबा दो। It wasn't until I was 16 that I actually got to join a gym, and shortly after that, we're talking a year, maybe a year and a half, did I start my first cycle, and I've been cycling ever since. एज ही सेड कि इन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था 16 साल की आयु में, और उसके 1-1.5 साल बाद यानी कि 17-18 साल की आयु में ही स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स। इन्होंने अपनी स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट कर दी थी। अब बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं इस चीज़ पर, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि लैरी का बचपन वाज नॉट दैट गुड। मतलब बहुत ही गरीबी से भरा उनका बचपन था। ही वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मॉम, और एज अ चाइल्ड उनको बहुत बुली किया जाता था उनके अपीयरेंस के लिए और उनकी बॉडी के लिए। ऐसे केस में जहाँ आपको सही राह नहीं दिखाई जाती, नई नई चीज़ें ट्राई करना आपके लिए ऑब्वियस सा हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद लैरी इतनी कम एज में, और वो भी इस सिचुएशन से होकर गुजरने के बाद। स्पष्ट सी बात है वो इन्फ्लुएंस हो गया होगा अपने साथ के लोगों से या साथ के एथलीट्स से। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा रिगार्डिंग पीनट बटर। तो आप सभी जानते हैं कि पीनट बटर के कई सारे फ़ायदे हैं। ये आपको हेल्प करता है आपकी रिकवरी में। दिस इज़ रिच इन ओमेगा 3, हाई इन प्रोटीन। इसमें आपको मिलते हैं गुड फैट्स जो कि आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपकी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब अक्सर हम लोगों के मन में कई सारे मिथ बन जाते हैं पीनट बटर को लेकर के, जैसे कि कई बार हमें लगता है कि जिस पीनट बटर में ऑयल फ्लोट कर रहा है वो पीनट बटर सही नहीं है, बट रियलिटी ये है कि जिसमें ऐसा ऑयल फ्लोट करता है दैट इज़ अ नेचुरल पीनट बटर। जो पीनट बटर जितना क्रीमी होता है और जितना स्मूथ होता है, दैट मीन्स उसमें उतने ही स्टेबलाइजर्स यूज़ किए गए हैं, एंड दैट इज़ नॉट 100% नेचुरल। और एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि पीनट बटर की जितनी कम शेल्फ लाइफ हो उतना बेटर पीनट बटर होगा आपका। और अगर हम नॉर्मल जो पीनट बटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको देखें, वो प्रोटीन का एक कंप्लीट सोर्स नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीनट्स की खुद की अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है। बट प्रोटेक्स के पीनट बटर ने अपनी एक नई रेसिपी पेटेंट कराई है, जिसमें उन्होंने पीनट्स के साथ कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं लाइक आमंड्स, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स एंड जैगरी, जिससे कि एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बन रही है और आपका प्रोटीन सोर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और जब अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है तो बॉडी प्रोटीन को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है बॉडी में। अलॉन्ग विद अमीनो एसिड प्रोफाइल इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आई एम इन लव विद चॉकलेट फ्लेवर। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके इसे चेक कर सकते हैं। Did I start my first cycle, and I've been cycling ever since. साइकिलिंग एवर सिंस, विच मीन्स कि लैरी 10 साल से लगातार स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और ये थोड़ी सी भयानक बात है। अब आप कहोगे कि भयानक क्यों है भाई, बॉडी बिल्डर्स भी तो कई साल से परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं। उनके केस में वाई इट इज़ लेस भयानक, एंड लैरी के केस में वाई इट इज़ मोर भयानक। देखिए, बॉडी बिल्डर्स का स्टेरॉइड साइकिल करने का तरीका अलग होता है और पावर लिफ्टर्स का साइकिल करने का तरीका अलग होता है। पावर लिफ्टर्स हार्डली टेक एनी ब्रेक, और वो साल भर ब्लास्ट करते हैं, यानी कि वो साल भर एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स की हाई डोजेजेस पर रहते हैं। बट बॉडी बिल्डर्स, सब नहीं, ओनली सेंसिबल बॉडी बिल्डर्स ब्लास्ट और क्रूज करते हैं। दैट मीन्स एक सर्टेन टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने के लिए वो अपनी डोजेजेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए दे फ्लोट ऑन लो डोजेजेस। और कई तो ऑफ साइकिल भी आते हैं अपने नेक्स्ट शो की प्रेप शुरू करने से पहले। Now, going completely off isn't an option for me. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. अब जैसा कि इन्होंने कहा कि ये खुद उतने सक्षम नहीं रहे कि ये टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस कर पाएँ। अब अगर इतने भयंकर तरीके से कोई 10 साल से ब्लास्ट करेगा तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी नेचुरली उनका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, एकदम बंद ही हो गया 100%। ये कर सकते हैं, बट इनके केस में चाहिए इनको प्रॉपर पीसीटी का प्रोटोकॉल, विच इज़ पोस्ट साइकिल थेरेपी, और उस पर भी इनको साल भर तक लग सकता है थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में। I tried post-cycle therapy several times when I first began cycling, and I was unable to recover.
इन्होंने बताया कि पास्ट में इन्होंने पीसीटी करने का ट्राई किया बट सफल नहीं हुए, और इन्होंने कन्वेंशनल कंपाउंड्स जो होते हैं आपके HG, नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड, ये सब यूज़ किया, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर बिकॉज इट नीड्स टाइम। जब आप इस लेवल का डैमेज पहुंचाते हो तो हील होने में थोड़ा टाइम तो लगता है बॉडी को, बट स्टिल अगर वो उस रास्ते पर जाते हैं, मतलब कि मुझे पूरा रिकवर करना है और महीनों का या साल भर का टाइम लेते हैं, उस केस में इनका ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो मसल मास है वो चला जाएगा, इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, इनमें एनर्जी नहीं बचेगी, निराशावादी सा जीवन हो जाएगा इनका। 130-135 किलो के लैरी बेरली 60-70 किलो के भी बचेंगे, और भी कम हो जाए मे बी। सेक्स ड्राइव भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। इन शॉर्ट इनको बहुत सफ़र करना पड़ सकता है जस्ट टू गेन हिज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बैक। एंड इवन इफ उनकी बॉडी अगर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लग भी जाती है तो दैट वुड बी वेरी लेस। एक नॉर्मल बंदा जितना प्रोड्यूस करता है उससे भी वो कम होगा। और अगर उस टी लेवल पर ये सोचेंगे कि ये वापस से पावर लिफ्टिंग में घुस जाएं और चीज़ों को जैसी चल रही थी वैसा चलाने की कोशिश करें, तो ट्रस्ट में कुछ भी नहीं उठेगा इनसे। सो जैसा कि इन्होंने कहा कि गोइंग कम्प्लीटली ऑफ इजंट एन ऑप्शन फॉर मी, बिल्कुल सही कहा। इनके केस में बेस्ट चॉइस है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए, सबके लिए सही ऑप्शन नहीं है। सबकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है उसको वापस लेकर आएँ। बट इन केस ऑफ लैरी वील्स, जहाँ पर ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है और उसको रीगेन करने में ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इतने समय के लिए, उस केस में TRT इज़ बेटर। आई कैन अंडरस्टैंड इट यार। एक चीज़ होती है कि यू डोंट वांट समथिंग लाइक आपको एक नॉर्मल बंदे की तरह 500-700 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर का टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ होती है यू कैन नॉट हैव इट, यानी कि आप एक नॉर्मल बंदे की तरह टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अब जो भी कहो यार, लहरी को दुख तो होता ही होगा। I cannot produce testosterone naturally. TRT for me would be anywhere from as low as 70 milligrams a week. I've heard even lower dosages, to as high as 175. 175, I believe, being on the higher side of being a healthy natural male in his prime. अगर ये लोअर एंड पर रहें जैसे कि 70 मिलीग्राम्स पर, तो इनको मसल लॉस भी होगा। बट आई थिंक 175 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन उनके साइज़ को सस्टेन करने के लिए ठीक है, और मे बी अकॉर्डिंग टू हिज साइज़ वो 200-300 mg पर वीक भी जा सकते हैं एनहांस TRT। अब 175 mg भी एनहांस TRT में ही आएगा क्योंकि इट इज़ स्टिल जो नॉर्मल बंदे का टेस्टोस्टेरोन होता है उससे बहुत ज़्यादा है। बट एनीवेज, अब बहुत लोग बोलेंगे कि 200 mg पर वीक इज़ अ साइकिल, बट मेरी दृष्टि में इन केस ऑफ लैरी 250 से 300 mg टेस्ट पर वीक को हम एनहांस TRT कह सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको एनहांस TRT ही कहते हैं। अब कई लोगों के लिए हो सकता है साइकिल हो, कई लोगों के लिए एनहांस TRT हो, काइंड ऑफ एक ही चीज़, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। देखिए, यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर पावर लिफ्टर हैं तो क्या, अगर नेचुरल नहीं रहना है और एनहांस जाने का पूरा मन बना लिया है तो प्रॉपर तरीके से ऑफ साइकिल करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह की सिचुएशन में आप ना पहुँचो जहाँ पर आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो उसको वापस लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। My 1,000-pound deadlift. Well, I'm not calling it quits on it. I am putting the brakes on attempting PRs like that at the moment and slow things down. Stop being in such a rush. Why do I have to do it right now? I'm 27. I can take my time. It can be several years from now. I'll still be in my prime. I'll still be healthy. As long as my heart's beating, I can have a crack at it whenever I want. अब देखो क्या है, क्लियरली तो कुछ नहीं पता, बट कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लैरी को अब बॉदर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ क्विटिंग स्टेरॉइड्स फॉर सम टाइम। देयर कैन बी मैनी रीजंस, जैसे कि इनको पास्ट में इंजरीज हो चुकी हैं, इनके काफ़ी टेंडन टीयर्स हो चुके हैं। अब टेंडन टूटने का कारण एक तो यह है कि ये औकात से ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है, दूसरा कारण यह है कि मसल मास क्षमता से ज़्यादा होने के कारण जो टेंडन्स हैं दे आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू मसल, यानी कि टेंडन्स वीक हो गए हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू होल्ड दैट बिग चंक ऑफ मसल मास। एक बात ये भी है कि ही माइट बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, लाइक फैमिली के लिए टाइम और अपने लिए भी, क्योंकि आप ही सोचो क्या रीज़न है कि वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल करके ग्राइंड करता चला जाए। अब क्या ही मिल जाएगा ऐसा करके, ही हैज़ ऑलरेडी डन अ लॉट। एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस PR लाइफस्टाइल का उनके पास है ही ऑलरेडी। सो वही बात है ना, जल्दबाजी किस बात की, एंड ही हैज़ रियलाइज्ड इट नाउ। Up into another extreme prep for 1,000-pound deadlift? Probably not. So I actually want to take Greg Duchette's advice and slow things down. Stop being in such a rush. Why do I have to do it right now? अति तीव्रता
कोई भी काम ख़राब कर देती है। अब आप रॉनी कॉलमन को ही देख लो, ऐसी भी क्या जिद जो आपको व्हीलचेयर पर हिला के रख दे। जीवन में एक समय के बाद हमें ग्राइंड के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान देना पड़ता है कि क्या जिस काम से हम प्यार कर रहे हैं उसको हम लाइफ टाइम कर पाएंगे, ये सब सोचना पड़ता है। मुझे सुशांत की फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, शायद छिछोरे पिक्चर का डायलॉग था कि लाइफ में कोई चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है खुद लाइफ। सी, लाइफ इज़ लेस अबाउट विनिंग, इट्स मोर अबाउट बीइंग इन द गेम एंड ट्राइंग टू प्ले वेल। ये भी एक बात है कि आफ्टर अचीविंग सो मच, अब क्योंकि जीविका के लिए स्ट्रगल नहीं करनी लैरी को, ही इज़ जस्ट क्यूरियस टू सी कि वो क्या कर सकता है बिना स्टेरॉइड्स के। Seeing what I'm capable of on TRT is more of a priority to me, is more exciting. It makes me feel invigorated. बट सी, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है कि यार मैं अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा, एंड मे बी हु नोज ही माइट हॉप बैक ऑन स्टेरॉइड्स, मे बी। बाकी आई थिंक इंटरनल्स का भी कुछ इशू होगा लैरी को, या फिर कुछ ऐसा इशू होगा जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। मे बी लैरी हैज़ सम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि कुछ चीज़ों को या बीमारियों को लेकर के लैरी इज़ मोर प्रोन जेनेटिकली। अब इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम येट टू सी हिज ब्लड रिपोर्ट प्रॉपरली, बट जितना भी देखा है मैंने पास्ट में, मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ मार्कर्स जो मैंने देखे थे उनके लेवल्स इतने ख़राब थे कि 2-3 बंदों के लेवल मिला दो तो लैरी का लेवल बनता था। ब्लड वर्क पर अलग से वीडियो करूं क्योंकि समझ तो आपको आता नहीं, बंद कर देते हो। बताओ बनाऊं या जाने दूं? एनीवेज, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विश लैरी ऑल द बेस्ट। Exciting as that is, I've been on PDs and hitting PRs the last decade, okay, for 10 years straight. So I know if I push the envelope enough, if I go to the extremes enough, I can get there, right? But what I don't know is how will I perform without all of that assistance? So I didn't go from blasting 500 mg or whatever, testosterone, whatever anabolics I was using at the time, down to TRT levels of testosterone. So I don't know how I respond that way. So that's what I want to find out. एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एज वेल टू सी हिज न्यू जर्नी। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, @सात्विक पांडे 8 मेरा यूज़र नेम है। बाकी मिलते हैं फिर, बाय बाय।